नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है। आपको यहाँ बताना है पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक। तो सही आंसर इसका थॉर्नडाइक जो है वो पशु मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है। मानव विकास क्या है। मानव विकास गुणात्मक है, मात्रात्मक है या कुछ सीमा तक अमापनीय है या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। ठीक है। बाल अपराध मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो बाल अपराध मनोविज्ञान के पिता जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सीजर, लेम्ब्रोसो, स्टेनले होल, रॉस, हरलॉक। तो इनमें से किसे कहा जाता है। सीजर लेम्ब्रोसो को बाल अपराध मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। किशोर मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो किशोर मनोविज्ञान का पिता जो है वो स्टेनले होल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, स्टेनले होल को कहा जाता है। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के क्या हैं। विपरीत हैं, पर्यायवाची हैं, पूरक हैं या स्वतंत्र हैं। तो सही आंसर है पूरक हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। कौन। वृद्धि और विकास। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छात्रों में रचनात्मक और जिज्ञासा विकसित की जा सकती है कैसे। रोल प्ले करके, व्याख्यान विधि करके, प्रदर्शन करके या अवलोकन करके। तो इसका सही आंसर है रोल प्ले करके बच्चों में रचनात्मक और जिज्ञासा विकसित की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किशोरों में आत्मसम्मान को निम्नलिखित में से किस वयस्क प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आपको यहाँ बताना है कि जो हमारी आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, किशोर जो है उनमें आत्मसम्मान की प्रक्रिया को बढ़ाना है। तो वो कौन सी वयस्क प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल करके हम बढ़ा सकते हैं। शिकायत करके, फटकार लगा के, अनुशासित करके या प्रोत्साहित करके। तो ओबियसली हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की कक्षा में प्रौद्योगिकी द्वारा क्या प्रतिस्थापित किया गया है। आज की कक्षा में प्रौद्योगिक द्वारा। तो छात्र, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन। सही आंसर है इसका पाठ्यपुस्तक। आज की कक्षा में प्रौद्योगिक द्वारा पाठ्यपुस्तक प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, जेपी गिलफोर्ड ने या वाइगोत्स्की ने। तो सही आंसर है जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा सीखना मूल रूप से एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है। पर्यावरण है, सामान्य है, प्राकृतिक है या आदत है। तो ये आदत है। ठीक है। भाषा सीखना मूल रूप से एक आदत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वॉटसन की संवेगों की स्कीम में क्या संबंधित नहीं है। वॉटसन की संवेगों की जो स्कीम है उसमें क्या संबंधित नहीं है। डर, क्रोध, प्रेम, घृणा। तो घृणा संबंधित नहीं है, घृणा संबंधित नहीं है संवेगों की स्कीम में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से या शैशवावस्था से। तो सही आंसर है उत्तर बाल्यावस्था से। उत्तर बाल्यावस्था जो है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगते हैं इस बाल्यावस्था के बच्चे, उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है। युग जुड़ा हुआ है, मास्लो, एडलर या एरिक्सन। तो इसका सही आंसर है युगम लिखा हुआ है। युगम विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण है। यहाँ आपको बताना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण है।
पारंपरिक नैतिकता, संवेदी, मोरल नैतिकता या चिंतनशील नैतिकता। तो इसका सही आंसर जो है वो है पारंपरिक नैतिकता। पारंपरिक नैतिकता जो है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, उनका एक चरण है, पारंपरिक नैतिकता एक चरण है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। मतलब जो बालक होते हैं तो बालकों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। कौन सी अवस्था में ऐसा होता है? 7 से 12 वर्ष की उम्र में, या 12 वर्ष तक, या 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही है, ऑप्शन ए। 7 से 12 वर्ष की उम्र तक बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत हैं? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए थे? सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या उपरोक्त ए और बी दोनों। तो सही आंसर है डी, ऑप्शन डी सही आंसर है कि ए और बी ये दोनों सिद्धांत जो हैं लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए थे, सामाजिक निर्मितवाद और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये जो डी दिया हुआ है ना, उपरोक्त ए और बी दोनों, ये दोनों सिद्धांत इन्होंने दिए थे। किसने? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विकास दो प्रक्रिया एकीकरण और विविधीकरण से मिलकर बना है, यह कथन दिया है। तो यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है। विकास दो प्रक्रिया एकीकरण और विविधीकरण से मिलकर बना है, यह कथन किसने दिया है? जे एंडरसन ने दिया है, हैंस बर्नर ने दिया है, ई हॉरलॉक ने दिया है, या डार्विन ने दिया है? तो सही आंसर है हैंस बर्नर ने हैंस बर्नर ने ये जो है क्या दिया है आपका कथन कहा है। यह कथन किसने दिया है? हैंस बर्नर ने कहा है कि विकास जो है वो दो प्रक्रिया एकीकरण और विविधीकरण से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, श्री गोपाल गुरु, डॉक्टर DS कोठारी, या प्रोफेसर कृष्णकांत। तो सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल जो है वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है? आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे जो 4 विशेषताएं दी गई हैं इनमें से एक विशेषता कौन सी है जो प्रतिभाशाली बच्चे की है। अकादमी क्षेत्र में दूसरों की तुलना में तीव्र होना, या दूसरों के साथ व्यक्तिगत संबंध में सामाजिक प्राणी, या कक्षा में अनुशासित और समय का पाबंद होना, या अच्छी तरह से जानता है कि तनाव का प्रबंधन कैसे करें। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अकादमी क्षेत्र में दूसरों की तुलना में तीव्र होना एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।